हमारी आज की स्टोरी अभिषेक की है। ये जो इंसिडेंट है इससे विटनेस करने वाले अकेले अभिषेक नहीं बल्कि उसके 3 दोस्त नितिन, अभिजीत और मयंक ये लोग भी थे। और इनके साथ ये इंसिडेंट तब हुआ था जब ये लोग नितिन के फार्म हाउस में वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। ये सब एक एमएनसी कंपनी में काम करते थे और एक टाइम ऐसा आता है जब इन सब की काफ़ी सारी छुट्टियां पेंडिंग होती है। तो ये प्लान करते हैं कि क्यों ना हम सब कम से कम 3-4 छुट्टियां अप्लाई करते हैं और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे भी रहेगा और प्रॉपर ब्रेक लेने का टाइम मिल जाएगा। तो फिर कहीं चलते हैं, उसके बाद कहीं सेलिब्रेट करेंगे, आराम से मौज मस्ती करेंगे। और ऐसे ही इन सब ने सोचा कि यार अभी तो घूम फिरने का कहीं मन नहीं है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं, नितिन के फार्म हाउस में ही जाकर टाइम स्पेंड करते हैं। नितिन का फार्म हाउस बड़ी ही खूबसूरत जगह पे था क्योंकि नितिन का फार्म हाउस एक जंगल के बीच में था। तो कह सकते हो कि हर जगह जहाँ देख रहे हो पहाड़ है, नेचर है, हर जगह पेड़ पौधे हैं, थोड़े बहुत जानवर है। तो एक परफेक्ट जगह थी जहाँ पे आप अपना बहुत सारा टाइम आराम से स्पेंड कर सकते हो दुनिया से अलग होकर। तो ये सब थर्सडे शाम को निकल पड़ते हैं नितिन के फार्म हाउस के लिए। जहाँ ये लोग रहते थे वहाँ से करीबन 2.5 घंटे का रास्ता था। तो ये सब रात में निकलते हैं और अपना डिनर वगैरह करके निकलते हैं। अब ये लोग करीबन 1:30 बजे नितिन के फार्म हाउस में पहुँचते हैं। वहाँ पे जो केयर टेकर होता है वो इनका इंतजार कर रहा होता है। अब ये वहाँ जाते हैं और तुरंत अपना एक कोना पकड़कर अपने अपने रूम देखकर कि भाई ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है करके वहीं पे सो जाते हैं क्योंकि ये बहुत थके हुए थे। सुबह इनका ऑफिस था, ऑफिस से सीधा निकल जाते हैं अपने घर के लिए। घर में बैग वैग पैक करके सीधा नितिन के फार्म हाउस के लिए निकलते हैं। तो काफ़ी थका भरा शेड्यूल था इनका। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो बिना अपने रियल पैसों को रिस्क में डाले तो पॉकेट ब्रोकर का डेमो अकाउंट आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ रियल मार्केट चार्ट्स और रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस मिलता है लेकिन 0 रिस्क के साथ। डेमो बैलेंस खत्म हो जाए तो उसे फ्री में इंस्टेंटली रिलोड भी कर सकते हो और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो एक क्लिक के साथ आप डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट में स्विच कर सकते हो। सो अब एक ट्रेड लेकर देखते हैं। मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स को फॉलो कर रहा हूँ। मैंने एक ट्रेड लिया और हमें प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों, और प्रॉफिट अकाउंट में सीधा क्रेडिट भी हो गया। पॉकेट ब्रोकर में फ्री और पेड टूर्नामेंट्स भी होते हैं जहां पे आप रियल ट्रेडर्स के साथ compete करके लीडर बोर्ड्स में रैंक और प्राइस पूल भी जीत सकते हो। ट्रेडिंग में जेम्स अर्न होते हैं जिन्हें यूज या सेल करके आप कैंसिल लॉस, अल ट्रेड, बैलेंस बोनस और 10% तक का कैश बोनस जैसे बेनिफिट्स अनलॉक कर सकते हो। सिर्फ 2 रियल अकाउंट ट्रेड ओपन करते ही डेली बोनस कैलेंडर एक्टिवेट हो जाएगा और जितने कंसिस्टेंटली आप एक्टिव रहोगे उतने ही बड़े रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे। अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आती तो बिल्ट इन ट्रेडिंग सिग्नल डायरेक्शन, टाइमिंग और एक्सपायरी बताता है। और अगर आपको खुद एनालिसिस करना पसंद है तो 30+ कस्टमाइजेबल टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अवेलेबल है। साथ ही लाइट मोड, डार्क मोड या अपनी कस्टम बैकग्राउंड इमेज लगाकर प्लेटफॉर्म को पर्सनलाइज भी कर सकते हो। डिपॉजिट और विड्रॉल मल्टीपल पेमेंट मेथड्स के साथ बहुत ईजी है। और पॉकेट फ्रेंड्स रेफरल प्रोग्राम से अपना रेफरल लिंक शेयर करके आप और आपके दोस्त दोनों ही रिवॉर्ड अर्न कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर 19 मिलियन से ज्यादा ट्रेडर्स हैं। साथ ही वेरीफाइड अकाउंट्स और 256 बिट SSL बैंक लेवल इंस्क्रिप्शन आपके अकाउंट को सिक्योर रखता है। अगर आप भी पॉकेट ब्रोकर ट्राई करना चाहते हो तो साइन अप करते वक्त मेरा प्रोमो कोड LPHK जरूर यूज करना और अवेलेबल बोनस का बेनिफिट लेना। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। तो जब ये सो गए तो अगली सुबह ये करीबन 12 बजे उठते हैं और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। उसके बाद सब बाहर लॉन में बैठकर मस्त बातें कर रहे थे। तभी इनमें से जो अभिषेक होता है उसको ऑफिस का कलीग कॉल करके कुछ काम के बारे में डिस्कस करने लगता है। तो जहाँ पर ये सब बैठे थे वहाँ पे थोड़ा सिग्नल इशू था जिसकी वजह से अभिषेक बात करते करते फार्म हाउस से थोड़ा दूर आ जाता है। वो बात कर ही रहा था तभी उसे दूर एक लड़की ऐसे नॉर्मल जाते हुए दिखती है। अभिषेक पहले बस नॉर्मली उसे देखता है एंड देन वापस से अपने कलीग के साथ बात करने लगता है। बट जैसे ही वो कॉल कट करके फार्म हाउस की तरफ जाने लगता है वो लड़की एकदम से अभिषेक से टकरा जाती है। अभिषेक का बताना था कि वो लड़की देखने में एकदम नॉर्मल थी पर उसकी आंखें उसकी आंखें जब उनका आई कांटेक्ट हुआ था तो अभिषेक को कुछ सेकंड के लिए याद ही नहीं था कि वो कहाँ है। वो बस कॉन्स्टेंटली उस लड़की को देखे जा रहा था जैसे कि मानो वो सब कुछ भूल गया हो। तभी वो लड़की एकदम से पीछे हो जाती है तो अभिषेक को एकदम से होश आ जाता है। अब वो लड़की जाने लगती है तो अभिषेक उससे पूछता है कि आप यहीं कहीं रहती हो? तो लड़की ऐसे ना में इशारा करती है और बोलती है कि मैं पीछे बस्ती है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। अब अभिषेक को उस एरिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था तो वो बोलता है अच्छा ठीक है। और ये सब चीज़ें यहाँ हो रही है, वहाँ पे लॉन में बैठे जो बाकी दोस्त है वो ये सब चीज़ें देख रहे हैं। अब जैसे ही अभिषेक वापस अपने दोस्तों के पास आता है तो मयंक ऐसे ही मजाक उड़ाते कहता है कि क्या भाई आते ही सीन बनाने लग गया, तेरा सही है।
और ये बोलकर बाकी सब लोग हंसी मजाक में ये सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं और बस हंसने लग जाते हैं। पर अभिषेक के सामने उस लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था, पता नहीं क्यों। अब ऐसे ये सारे लोग दिन भर मस्ती मजाक करके पूरा दिन बिता देते हैं और रात में इनका बारबेक्यू का प्लान था। रात होती है और इनका पूरा माहौल सेट था, म्यूजिक चल रहा था, बियर थी और ये सब पूरे नशे में थे। तभी इनके लॉन के बाहर कोई आकर खड़ा हो जाता है। उस वक्त एक तो अंधेरा भी बहुत था और ऊपर से ये इतने नशे में थे कि ढंग से देख भी नहीं पा रहे थे कि सामने आखिर कौन खड़ा है। नितिन को लगा कि शायद उसका केयर टेकर होगा, तो उसने बोला आजा तू भी आजा, एंजॉय कर ले हमारे साथ। ये बोलकर ये लोग वापस नाचने गाने लगते हैं और उसी लॉन में नाचते नाचते ये लोग कब सो जाते हैं इन्हें पता ही नहीं चलता। रात में करीबन 2:30 बजे नितिन की आंख एक आवाज़ से खुलती है। उसे किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और वो कोई सिसकियाँ या ऐसी कुछ नहीं थी, बल्कि प्रॉपरली कोई बहुत तेज़ आवाज़ में रो रहा था। अब नितिन वैसे तो नशे में था, लेकिन फिर भी वो कैसे तो करके थोड़ा अंधेरे में खुद को उठाता है, यहाँ वहाँ देखने की कोशिश करता है, बट उसको कुछ भी नहीं दिखता। अब नितिन ऐसे जोर से चिल्ला के भी पूछता है कि भाई क्या दिक्कत हो गई, कौन रो रहा है, बट सामने से किसी का भी जवाब नहीं आता। इसके बाद नितिन देखो नशे में तो था, तो थोड़ा लड़खड़ा रहा था, ऐसे ऐसे करते चल रहा था और जैसे वो पीछे मुड़ता है जस्ट उसके यहाँ पर एक बहुत डरावना सा चेहरा आ जाता है। इतना डरावना कि 2 मिनट के लिए उसके सारे नशे उतर गए। वो तुरंत ऐसे शॉक्ड रह जाता है। वो ऐसे पॉकेट से फोन निकालता है, फ्लैश लाइट ऑन करके देखता है तो सामने कोई नहीं होता। भागते हुए जाता है, लॉन की सारी लाइट्स ऑन कर देता है, पूरे घर की लाइट्स ऑन कर देता है और फिर आगे पीछे देखता है, फिर भी कोई नहीं होता। अब वो ऐसे यहाँ वहाँ भाग रहा है, थोड़ा चिल्ला भी रहा है, लाइट्स भी ऑन कर रहा है, तो उसके सारे दोस्तों की अटेंशन ऐसे चले जाती है। ऑल्दो वो सो रहे थे लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो हो रहा है। अब वो आंख खोल के देखते हैं तो देखते हैं हमारा दोस्त तो पागल हो गया, यहाँ वहाँ ऐसे ही दौड़े जा रहा है, लाइट्स ऑन करे जा रहा है। तो वो उठ के पूछते हैं कि नितिन भाई क्या हो गया, तू क्यों पागल क्यों हो रहा है, ठीक है सब कुछ। अब नितिन इनको कुछ जवाब नहीं दे रहा है। नितिन बस अपना भागने में, लाइट्स ऑन करने में और यहाँ वहाँ ढूंढने में, जैसे कि आज खोज ही निकालेगा कि उसके सामने क्या था, लेकिन उसको कुछ मिलता ही नहीं। अब ये सब भी खड़े होकर बोलते हैं कि भाई क्या हो गया, थम जा 2 मिनट, बता दे क्या हुआ। लेकिन नितिन इन्हें कुछ नहीं बताता और इन सबको ना अंदर ले जाता है कि चलो यार यहाँ मच्छर वच्छर बहुत हो रहे हैं, चलो अंदर चल के आराम से सोते हैं एसी वेसी ऑन करके। और फिर ये सारे अब अंदर चले जाते हैं और फिर ये रात ऐसे ही निकल जाती है। अगली सुबह होती है। अगली सुबह ये सब वापस से वही 11-12 बजे उठते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा अब क्या है कि सारे दोस्त नहीं है, बाकी सब दोस्त तो नाश्ता कर रहे हैं, लेकिन नितिन अभी तक आया नहीं है। अब करीबन 11:30-12 बज चुके हैं और तब नितिन आता है नीचे और उसने शर्ट नहीं पहनी है। तो जैसे ही नाश्ता करने बैठता है तो अभिषेक की नज़र जाती है उसके इस साइड कंधे के पीछे और यहाँ पे ना बहुत काला सा निशान होता है। तो अभिषेक देख के बोलता है कि भाई ये क्या है, ये क्या कर दिया तूने। तो नितिन देखने की कोशिश कर रहा है लेकिन नितिन को दिख नहीं रहा क्योंकि वो पीछे साइड है, उसकी नज़र नहीं पहुंच रही वहाँ तक। मयंक उठता है, मयंक उसकी फोटो लेता है और दिखाता है कि देख ये क्या है। नितिन भी हैरान है कि यार ये कहाँ से आ गया, निशान तो मेरे कंधे में कभी था ही नहीं। तो मयंक और अभिषेक बोलते हैं कि शायद किसी कीड़े ने काट लिया होगा, कल हम पागलों की तरह वैसे ही बाहर सो गए थे और रात का टाइम था, तो कीड़े भी इतने सारे होते ही हैं, जंगल वाला इलाका है, तो तू टेंशन मत ले, ठीक हो जाएगा। और जैसे ही ये रात का जिक्र करते हैं नितिन के दिमाग में सारी वो याद एकदम से वापस आ जाती है और नितिन की आंखें देख के क्लियर दिख रहा था कि भाई वो कुछ तो सोच रहा है और बहुत बहुत घबराया हुआ था। मतलब वो सोचते सोचते घबरा रहा है, वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि वो कौन था क्या था। सब उससे पूछते हैं कि तू ठीक है, तू क्या हो क्या गया तेरे को, तू बता हमें। लेकिन नितिन इन्हें फिर भी कुछ नहीं बताता और फिर बोलता है कुछ नहीं चलो खाना वाना खा के जल्दी से रैप अप करते हैं, फिर आगे का प्लान बनाते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद आज इनका प्लान था कि ऐसे ही नॉर्मल थोड़ा आसपास वॉक करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, तो सब अपना निकल पड़ते हैं। ये लोग जस्ट फार्म हाउस से निकले ही थे तभी इन्हें थोड़ी दूर पे वो लड़की दिखती है। उसे देखने के बाद सब अभिषेक को ऐसे टीज करने लग जाते हैं कि भाई तेरा इंतजार कर रही है। अभिषेक भी मौके का फायदा उठाता है और उस लड़की के पास चला जाता है। पहले कुछ मिनट्स तो दोनों बस चल रहे थे, उसके बाद अभिषेक ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी। उस लड़की ने अपना नाम बताया था और पूरी कॉन्वर्सेशन में सिर्फ यही एक बार उसने बोला था, बाकी पूरे टाइम अभिषेक ही बात कर रहा था। और बात करते करते अभिषेक को पता ही नहीं चला कि वो कहाँ आ गया है और कितनी देर हो चुकी है। उस समय शाम हो चुकी थी और ये लोग अपने फार्म हाउस से 2 बजे निकले थे। तो इसका मतलब कि उस लड़की से बात करते करते कब 3-4 घंटे बीत गए, अभिषेक को पता ही नहीं चला। अब अभिषेक जब रियलाइज करता है कि भाई वो इतनी ज्यादा अलग जगह में आ गया है, तो उस लड़की से पूछता है कि यार ये हम कहाँ आ गए, तुम्हें वापस जाने का रास्ता पता है। तो वो लड़की ना में ऐसे सर हिला देती है। अब अभिषेक को समझ नहीं आ रहा है यार अब क्या करे। तभी उसको मयंक की कॉल भी आ जाती है। अब मयंक उसे बोलता है कि भाई तू कहाँ चला गया, रात होने वाली है, एक बार देख तो ले, जल्दी आ वापस। वैसे भी रात को यहाँ पे जानवर वानवर होते हैं, थोड़ा खतरा रहता है। और ये बोलकर कॉल कट हो जाती है। अब अभिषेक ध्यान से देखता है तो सिग्नल भी नहीं मिल रहा। तो अभिषेक क्या करता है, आगे पीछे जाता है ताकि थोड़ा सा सिग्नल मिले, तो एटलीस्ट मयंक या किसी से लोकेशन मांग ले ताकि उसे लोकेशन देख देख के वापस पहुंच जाए। अब अभिषेक फ़ोन में सिग्नल ढूंढते ढूंढते आगे पीछे आ गया था, तो वापस से पीछे मुड़कर देखता है जहाँ पे वो लड़की खड़ी थी। जब वो वापस से पीछे मुड़ता है तो वहाँ पे वो लड़की होती ही नहीं है।
अब अभिषेक अपना सर पकड़ लेता है कि यार अब क्या करूँ मैं, एक तो अकेला, रात होने वाली है और वो लड़की भी नहीं है। अच्छा, उस लड़की का नाम दिया था जो उसने बताया था अभिषेक को। तो बोलते हैं अब दिया भी यहाँ पर नहीं है, आखिर वो कहाँ चली गई। तो अभिषेक चिल्ला रहा है, दिया दिया तुम कहाँ हो, दिया, ऐसे चिल्ला रहा है। और जंगल में आप अकेले हो, आसपास जानवर है, तो आपको ये भी डर है कि बहुत ज़ोर से चिल्लाऊंगा तो कहीं दूसरे जानवरों को भी मेरे बारे में पता चल जाएगा। तो कोशिश कर रहा है धीरे से भी चिल्लाने की कि दिया दिया तुम यहाँ हो क्या, लेकिन दिया का तो सामने से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। उसी समय पर उसको वापस से कॉल आती है। इस बार फिर से नितिन की कॉल थी। नितिन बोलता है कि भाई आजा, क्या कर रहा है तू, कहाँ रह गया। तो बोलता है एक काम कर, तू मुझे लोकेशन भेज, मैं थोड़ा सा गुम हो गया हूँ। तो नितिन बोलता है चल ठीक है, मैं तेरे को लोकेशन भेजता हूँ, लेकिन जल्दी आ, इसी समय सब कुछ छोड़कर बस आ जा। अब जैसे ही नितिन अभिषेक की कॉल कट करता है, वैसे ही अभिषेक को किसी के तेज तेज रोने की आवाज़ आती है, किसी लड़की की। वो आसपास देखता है तो आवाज़ काफ़ी तेज थी, पर दिखाई कोई नहीं दे रहा था। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा था। तभी उसके कंधे पे कुछ गीला गीला सा गिरता है। वो ऊपर सर उठाकर देखता है तो उसी पेड़ की डाली पे दिया बैठी हुई थी। उसके बाल पूरे बिखरे हुए, चेहरे पे अजीब से भयानक लग रहे थे, और उसके हाथ में किसी का तो मांस था जिसको खा रही थी। और जब वो उसको खा रही थी तो जो खून नीचे गिर रहा था वही था जो अभिषेक के ऊपर गिर रहा था। ये देखते ही अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम से हड़बड़ा के भागने लगता है, और तभी उसे दिया की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अब अभिषेक ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है, सोचने वाली हालत में भी नहीं होता, वो बस भागना शुरू करता है। और भागते भागते वो देखता है उसके सामने दिया खड़ी थी। और भागते भागते ही अभिषेक की नज़र दिया के पैरों में जाती है, जो कि पूरे उल्टे होते हैं। अभिषेक के मानो शरीर में करंट दौड़ गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, उसे रास्ता भी नहीं पता था। वो बस अंधाधुंध इधर उधर भाग रहा था। उसके कानों में कभी रोने की कभी हंसने की आवाज़ आ रही थी। अभिषेक का बताना है कि उस वक्त उसे इतना डर लग रहा था कि उसका लिटरली रोना निकल रहा था। हर 2 सेकंड में अभिषेक को लगता कि कोई उसके आसपास है। तभी एक आवाज़ आती है, जिसे सुनकर अभिषेक वहीं पे रुक जाता है। पीछे से आवाज़ आती है अभिषेक, और अभिषेक ऐसे रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे दिया खड़ी थी। इस बार वो नॉर्मल सी दिख रही थी, सेम नॉर्मल सा सूट, उसके बाल ठीक थे, उसका चेहरा बिल्कुल शांत सा था, और वो वापस से वैसे दिखने लग रही थी जैसे वो पहले दिखती थी। अभिषेक रुक के जैसे दिया को देखता है, दिया वापस से पूछती है, अभिषेक तुम भाग क्यों रहे हो। अभिषेक बस देख रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा, कुछ समझ भी नहीं पा रहा बेचारे इस समय क्या बोले। जिस लड़की के साथ वो घूम रहा था उसको उसने ऐसी हालत में देखा, वो वापस एकदम नॉर्मल सी लड़की बन के उसके सामने खड़ी थी। दिया बोलती है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे को रास्ता पता चल चुका है, मेरे को पता है कहाँ से जाना है, जल्दी जल्दी चलो, रात होने वाली है। अभिषेक को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जो उसने अभी कुछ देर पहले देखा था वो सच था, या जो वो अभी देख रहा है वो सच है। अब दिया अपना रास्ते की तरफ चल रही है और अभिषेक वहीं खड़ा है। तो दिया ने देखा कि अभिषेक साथ नहीं आ रहा, तो फिर पीछे मुड़कर देखती है, अभिषेक को बोलती है कि तुम वहाँ खड़े क्यों हो, चलो ना, जल्दी चलो, रात होने वाली है। अभिषेक हिल नहीं रहा। दिया फिर बोल रही है कि अरे चलो, तुम क्या सोच रहे हो। अभिषेक बोलते हैं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरे दोस्त यहाँ आने वाले, मैंने उन्हें लोकेशन दे दी है, वो आ जाएंगे यहाँ पर मुझे ढूंढते ढूंढते। दिया बोल रही है अरे वो कब तक आएंगे, देखो रात होने वाली है, तब तक तो हम ही पहुंच जाएंगे, तुम चलो मेरे साथ। अभिषेक ने दिया के पैरों की तरफ भी इस बार नोटिस करना चाहा, लेकिन उसके पैर एकदम ठीक थे, बिल्कुल नॉर्मल। लेकिन अभिषेक ने जो देखा था उसे भुला नहीं पा रहा था। वो वहीं खड़ा हो जाता, तो जम जाता है, वो बोलता नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। और एक टाइम आता है जब दिया ना बहुत रूडली और गुस्से में, उसके पूरे एक्सप्रेशन बदल गए हैं, और वो अभिषेक को देखते बोलती है जल्दी चलो यहाँ से। अभिषेक ने तो 4 कदम और पीछे ले लिए, और तभी दिया की बॉडी से ऐसे टक 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 जैसी आवाज़ आने लगी थी, जैसे कि मानो उसकी बॉडी के अंदर की सारी हड्डियां टूट रही हो। अभिषेक अब पीछे की तरफ भागने लगता है। तभी उसको उसके दोस्तों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि अभिषेक ऐसे चिल्ला रहे थे। और ये सुनकर अभिषेक को मानो थोड़ी सी जान में जान आई हो। अब जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, अभिषेक उस साइड भागता है तो उसको उसके दोस्त मिल जाते हैं। अभिषेक की बुरी हालत हुई पड़ी है। उसके दोस्त बोल रहे हैं कि भाई तू क्या पागल है, तू कहाँ चला गया था इतनी रात को, और क्या हो गया, तू अपनी हालत तो देख। अभिषेक बोल रहा है कि भाई चलो यहाँ से, जल्दी चलो, ये जगह बहुत खतरनाक है, चलो यहाँ से। तो सारे दोस्त बोल रहे हैं हाँ चल, लेकिन वो तेरे साथ एक लड़की भी थी ना, वो कहाँ पे है, उसे भी तो बुला। और अभिषेक कुछ बोल पाता उससे पहले ही दिया इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, और अभिषेक उसे देखकर अपने दोस्तों को पीछे की तरफ धक्का देने लगता है। उस वक्त उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी, और उसके दोस्त समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभिषेक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तभी इन सारे दोस्तों में से जो अभिजीत था वो कुछ तो समझ जाता है। वो दिया को ऐसे देखता है, खड़े होकर देख रहा है, ये सब यहाँ पे अभिषेक को समझा रहे हैं, और वो दिया को देखे जा रहा है। और फिर वो अपना कुछ तो ऐसे मंत्र सा पढ़ता है, और फिर एक फूंक मारता है, और जैसे वो ऐसे फूंक सी मारता है ना, दिया चिल्लाने लग जाती है, इतनी जोर से चिल्लाने लग जाती है कि सबको अपने कान ऐसे
ऐसे पकड़ने पड़ते हैं और फिर उसके बाद दिया घूमती है और जंगल की तरफ ऐसे भागते हुए चले जाती है। अब मयंक और नितिन को समझ नहीं आ रहा, वो दिया दिया चिल्लाए जा रहे हैं और यहाँ पे अभिषेक इन्हें बोलता है कि छोड़ो उसे, चलो जल्दी चलो, फार्म हाउस चलो। और वो भागने लग जाता है। अभिषेक अपने अकेले ही भाग रहा है तो पीछे पीछे ये सब भी भागने लग जाते हैं। नितिन, अभिजीत, मयंक सब भाग रहे हैं उसके पीछे कि भाई रुक जा करते हुए अब ये फार्म हाउस में पहुंचते हैं। अब जैसे ये सब गेट के अंदर जाते हैं, एंडिंग में अभिजीत जाता है, उसने ना एक यहाँ पे एक मौली सी बांधी होती है, उसको निकाल कर गेट पे ऐसे बांध देता है। अब जैसे सब अंदर आ जाते हैं तो उसके बाद ये सब अभिषेक से पूछते हैं और अभिजीत से भी पूछते हैं। तो अभिषेक तो उस वक्त पूरा हाफ रहा होता है, उसकी हिम्मत भी नहीं होती कुछ बोलने की। लेकिन फिर अभिजीत बताता है कि जो दिया वो लड़की थी वो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, बल्कि वो एक डायन थी। अब जो बाकी दो दोस्त है वो बोल रहे हैं कि भाई तू फालतू की बातें क्यों कर रहा है, मतलब डरा क्यों रहा है फालतू में। तो अभिजीत बोलता है कि शायद तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो दिया तुम्हारे सामने जंगल में खड़ी थी, अगर तुमने उसके पैरों पे ध्यान दिया होता तो उसके पैर जमीन से हल्के से ऊपर थे, वो हवा में थी। अच्छा, अभिजीत के बारे में मैं बता दूं तो अभिजीत के जो पापा है वो एक ओझा हैं और शायद उसके दादा भी ओझा ही थे। तो इनकी पूरी फैमिली में ना ये तंत्र मंत्र और इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज, इन सब का ज्ञान, ये सब काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और अभिजीत को भी इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी नॉलेज है। तो अभिजीत बताता है कि जब उसके पैर मैंने ध्यान से देखे तो मुझे समझ आ गया कि वो डायन है, तभी तो मेरे मंत्र पढ़ते ही देखा वो कैसे भाग के गई। अब ये सब बात चल रही है तो तभी नितिन को याद आती है कि अरे हाँ, वो पहले दिन जब रात को मुझे भी कुछ ऐसा दिखा था। जब याद है मैं लाइट्स ऑन कर रहा था तो मुझे भी एकदम से ऐसे सामने एक चेहरा दिख गया था। इसके बाद अभिषेक इन्हें सब कुछ बताता है जो भी उसने देखा था, और जो अभिषेक ने देखा था वो तो भाई बहुत ही डरावना, बहुत ही भयानक था। तो सबके ऐसे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते कि भाई साहब, अब खुद सोचो, एक डायन जो कि पेड़ के ऊपर खड़ी होकर मांस खा रही है और आप उस पेड़ के नीचे खड़े हो और आगे पीछे कोई भी नहीं है, रात हो चुकी है, जंगल में हो, आप क्या करोगे। मतलब ये पूरा सिनेरियो ही बहुत ज्यादा डरावना है। और जब अभिषेक ये सब चीजें बताता है तो इन सबका तो दिमाग फट जाता है। इसी पॉइंट पर नितिन को बाहर से किसी के बुलाने की आवाज आती है। कोई तो नितिन को पुकार रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि इनका खुद का केयर टेकर था। अब वो केयर टेकर बार बार नितिन को दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि केयर टेकर तो शाम को ही जंगल से बाहर चला गया था, आज उसे कुछ लाना था। मतलब इन्होंने बोला था कि भैया हमें ब्रेकफास्ट में ये वो खाना है, तो केयर टेकर को बाहर जाना पड़ा था वो लाने के लिए। तो केयर टेकर चला गया है बाहर और पॉसिबल ही नहीं है कि आप 2-3 घंटे में यहाँ वापिस आ जाओ। 10:30 बज रहे हैं रात के। केयर टेकर करीबन 6:30 या 7 बजे गया था। तो ये सब सोचते कि यार वो तो बाहर गया था, तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतनी जल्दी आ जाए। अब नितिन बढ़ ही रहा है दरवाजा खोलने के लिए कि अभिजीत उसे रोक देता है और बोलता है एक काम कर, पहले विंडो से देख, विंडो से बाहर झांक कर देख कि सही में केयर टेकर है या कोई और। अब नितिन ऐसे विंडो से झांक कर देखता है तो बाहर कोई नहीं था। वो और ध्यान से देख रहा है कि तभी एकदम से उसके सामने दिया आकर खड़ी हो जाती है और एकदम से ऐसे दिया को देखकर नितिन ऐसे पीछे की तरफ एकदम पुश करता है खुद को और जमीन पे धड़ाम से गिर जाता है। अब नितिन भाग के अपने दोस्तों के पास आता है और सारे दोस्त डर रहे हैं क्योंकि बाहर वो खड़ी है। वो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है ना, वो जो गेट है मेन गेट, वो उसे खोलने के धक्का सा लग रहा है उस पर बहुत जोर जोर से, धाड़ 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 धाड़। तो इन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं गेट ही ना टूट जाए क्योंकि वो लिटरली इतनी जोर से हिल रहा था। अब अभिजीत क्या करता है, इन सबको एक जगह खड़ा करता है और अपने पापा को कॉल करता है। अभिजीत अपने पापा को सारी सिचुएशन समझाता है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम सब एक रूम में चले जाओ, रूम को बंद कर दो और हनुमान चालीसा के पाठ करो, और यहाँ से मैं भी अपनी साइड से पाठ करना शुरू करूंगा। और ये सब ऐसा ही करते हैं, ऊपर वाले रूम में जाकर पाठ करने लगते हैं। ये पाठ कर रहे होते हैं और तभी अभिषेक की नजर विंडो पे जाती है और विंडो के बाहर और कोई नहीं बल्कि दिया ही खड़ी थी अपने भयानक रूप के साथ। वो एकदम क्रीपी सी स्माइल देकर अभिषेक को देख रही थी और अभिषेक ने जैसे दिया को देखा उसकी तो मानो सांस एकदम अटक सी गई। वो बहुत तेजी से सांस लेने लगा, वो हाफने लगा और उसके सारे शब्द उल्टे पुल्टे निकलने लगे। जैसे तैसे करके वो अपना ध्यान वापस से हनुमान चालीसा पे लगाता है, बट बार बार उसका ध्यान उधर ही जा रहा था। तभी रूम के सारे सामान इधर उधर गिरने लगते हैं। उस वक्त पर पूरे रूम का एटमॉस्फेयर बहुत अजीब हो चुका था। जैसे तैसे करके ये लोग पूरी रात गुजारते हैं और जहाँ ये सब बैठ के पढ़ रहे थे वहीं सो भी जाते हैं। अगली सुबह इनकी आंख केयर टेकर के बुलाने से खुलती है जो इनके रूम के बाहर गेट नॉक कर रहा था। अब आप सोचोगे कि वो अंदर कैसे आ गया, तो केयर टेकर के पास फार्म हाउस की एक्स्ट्रा चाबी रहती है जिसका यूज करके वो अंदर आ गया था। अब केयर टेकर देखता है तो पूरा रूम पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। केयर टेकर बोलता है साहब क्या हो गया, ये ऐसा क्यों है पूरा रूम। तो अभिजीत बोलता है तुम मुझे एक बात बताओ, तुम यहाँ रहते हो ना, तो तुम्हें यहाँ कभी कोई लड़की नहीं दिखी। तो केयर टेकर बताता है कि साहब मैं तो यहाँ कभी रहता ही नहीं, जब यहाँ कोई रहने आता है मैं तो तभी आता हूँ यहाँ पर, वरना तो मैं आता भी नहीं। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ मैं 5-6 बजे यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि रात को यहाँ जानवर बहुत है, तो उसी के डर से मैं अपने घर चला जाता हूँ वापस। जिस पे ये लोग सारी कहानी उस केयर टेकर को बताते हैं
और तब केयरटेकर को याद आता है कि उसकी बस्ती में कोई ऐसी कहानी तो है कि रात में कोई औरत दिखती है, पर उसे ये बात अफवाह लगती थी क्योंकि ये बात बहुत पहले हुई थी और उसके बाद ये बात कभी हुई भी नहीं। तो बस्ती में सबको लगा था कि शायद ये एक अफवाह ही होगी। अब ये लोग तुरंत अपनी सब पैकिंग वैकिंग करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। अभिजीत अपने पापा को फ़ोन करके बताता है कि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि एक दिन पहले जो भी तुमने कपड़े पहने थे उन सबको बाहर जला दो, क्योंकि हो सकता है कि अगर तुम सेम कपड़े पहन के वापस आए तो शायद वो लड़की भी तुम्हारे साथ साथ आ जाए। अब ये सब ऐसे ही करते हैं, अपने कपड़े वपड़े निकाल के जला देते हैं, फिर अपने गाड़ी में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं। गाड़ी से जा ही रहे थे और पीछे इनका वो फार्म हाउस रह गया था। तब ये सब मुड़कर एक बार फार्म हाउस की तरफ देखते हैं और तब ये देखते हैं कि दिया वहीं पर एक पेड़ के ऊपर खड़ी होकर इन्हें देख रही थी। इस वक्त वो कोई डरावनी नहीं लग रही थी, बल्कि एक नॉर्मल सी लड़की लग रही थी जो कि बस इन्हें चुपचाप जाता हुआ देख रही थी। अभिजीत जो गाड़ी चला रहा होता है वो इन सबको देख के कहता है कि उस साइड मत देखो, सीधा देखते रहो और बस चुपचाप चलते रहो। और अभिषेक को जब तक उस जंगल से बाहर नहीं आ गए हर कुछ समय पर दिया दिख रही थी, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कहीं और कभी कहीं और। लेकिन अब अभिषेक डर नहीं रहा था, वो बस शांति के साथ दिया को देख रहा था। कोई रिएक्शन नहीं, कोई डर नहीं, सब कुछ नॉर्मल। जब ये सब उस एरिया के बाहर आ जाते हैं तब फाइनली थोड़ी सी राहत की सांस लेते हैं और एक जगह रुक कर चाय नाश्ता करते हैं। अभिषेक अभी भी खोया खोया सा लगता है, तो बाकी दोस्त उससे पूछते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, तो अब डर तो नहीं रहा, और अगर डर भी रहा है तो डर मत, वी आर सेफ नाउ। तो अभिषेक कोई जवाब नहीं देता और ना उनको बताता है कि रास्ते भर उसको वो दिया दिख रही थी। इसके बाद ये सब गुड़गांव पहुंचकर अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं और उसके बाद इन लोगों ने कभी भी इस फार्म हाउस को विजिट करने का प्लान नहीं बनाया। मतलब एक आध बार किसी के दिमाग में आया भी। अब क्या सीन है ना, इनका ये चार बंदे कोर ग्रुप है, लेकिन इनके ग्रुप में और भी लोग हैं जो नए नए जुड़ते रहते हैं, क्योंकि ऑफिस है, कोई आता है कोई जाता है। तो एक टाइम आ गया था जब ये 10 लोगों का ग्रुप हो गया था और उनमें 2 तो ऐसे थे कि भाई हमें तो डर ही नहीं लगता, हम तो किसी से नहीं डरते। तो अभिजीत और अभिषेक बोल रहे थे कि एक बार लेके चलें क्या इन्हें, वहीं पर एक बार लेके चलते। तो मतलब ऑलमोस्ट प्लान बन गया था और ये प्लान सिर्फ इसलिए बना था क्योंकि ये 2 लोगों की हमें फाड़नी है भाई। ये 2 लोग जो बहुत बनते हैं ना, एक बार इन्हें दिया से मिलाते हैं, तो इनके लिए ऐसा भी हो गया था। लेकिन फिर अभिजीत के पापा ने कहा कि ऐसी चीज़ों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, जब तुम इन्हें बहुत लाइटली ले लेते हो तभी ये चीज़ सबसे ज़्यादा हावी होती है। तो ऐसे करते करते इनका प्लान कैंसिल हो जाता है। वेल ये थी नितिन की फार्म हाउस की स्टोरी दोस्तों। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, और अगर आप अभिषेक की जगह होते तो क्या करते, क्योंकि वो पूरा सिनेरियो बहुत डरावना था, एक्चुअली बहुत डरावना था। एंड थैंक यू अभिषेक फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। अगर आप सबको भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करनी है तो आप नीचे दिए गए हुए जीमेल पर आकर अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।